इन खिलखिलाते चेहरों को देखिए, इन मुस्कुराती आंखों को पढ़िए। हर ताल पर नाचते कदम और हर सुर पर थिरकते होठों में एहसास है जिंदगी का। दर्शकों, ये जगह है हंसते खिलखिलाते चेहरों में आशा की किरण। आरोह कानपुर। आरोह बेफिक्र जिंदगी का कोचिंग सेंटर है, जिसे हम बुजुर्गों का स्वर्ग भी कह सकते हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसी ऐतिहासिक नगरी बिठूर में साल 2017 में आरोह की शुरुआत हुई थी। आरोह बुजुर्गों के जीवन को सकारात्मक दुनिया की ओर ले जाती एक पहल है, जो अब हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी जरूरत बन गया है। आरोह कोई वृद्धाश्रम नहीं है, क्योंकि आरोह एक खुशनुमा सोच का परिणाम है, जो हमारे बुजुर्गों को समाज में उनका अधिकार और सम्मान दिलाने में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कपिल रस्तोगी है। मैं आरोह में लगभग 3.5 साल से आया हुआ हूँ और आनंदित हूँ। हमारे मित्रों ने बताया था और मुझको दिखाने के लिए लाए थे ये, और बस तब से हमारा हो गया आरोह। सर, आरोह के बारे में कुछ खास बातें बताइए। हम शुरुआत करेंगे कि हम पिछले कई सालों से हिंदुस्तान का भ्रमण किया हमने, और जितने भी वृद्धाश्रम हैं उनको देखा है, लगभग 50 के आसपास। उसमें से जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद आया था, वहाँ हमने बुक करा लिया था। फिर जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अब कानपुर में हो तो कानपुर में ही रहना। तो इन लोगों ने भी जाकर देखा वो, और जो भी अच्छी बातें थी उन्होंने यहाँ पर जोड़ दी। और जो प्रवृत्ति है इनकी कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं देते रहें और एक सद्भावना बनाए रखें, उसने हमको आकर्षित किया, और हमने डिसाइड किया कि वहाँ जहाँ बुकिंग करी थी उसको कैंसिल करें और यहीं पर रहना शुरू कर दें। तो टोटल वातावरण ही अच्छा है। एक बहुत बड़ी बात है, जो यहाँ पर सुनते हैं बात को। आपके मन की बात अगर सुन लें तो आधा हल्का तो उसी में हो जाते हैं वो। अब उसके बाद उस पर काम होता है कि हम किस तरह से उन प्रॉब्लम का हल निकालें, और देर सवेर उनका कुछ ना कुछ हल निकलता है। तो ये काफ़ी मन को तसल्ली देता है। और सुविधाएं मेरा ख्याल से बहुत से घरों में ऐसी नहीं होंगी जैसा कि यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं। तो हर तरह से, हर मायने में देखा जाए तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। जो लोग बाहर की दुनिया में रह रहे हैं या जैसे साधारण ढंग से रह रहे हैं, उनको अगर कहा जाए कि आप अपने आप को शांत करिए या शांत रहिए, तो शायद वो उसका असली मतलब समझ नहीं पाएंगे, जब तक कि वो ऐसी जगह ना रहें जहाँ पर उनको चिंताओं से मुक्त कर दिया जाए। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी में ऐसी कोई चीज़ आती नहीं है जिसके बारे में आप चिंता करें। लगभग सब चीज़ बनी बनाई पकी पकाई मिलती है। तो अगर आपके सारी प्रॉब्लम्स को ये ले लेते हैं तो जीवन जीने का ढंग अलग हो जाता है, वो मायने अलग हो जाते हैं। हम इसी तरह का जीवन जीना चाहते थे, बस प्रभाव यही पड़ेगा कि हम थोड़ा सा बेहतर खुश हैं, ज़्यादा खुश हैं। मैं विजयपाल जैन, मौलिक रूप से जन्म स्थान मेरा उत्तर प्रदेश ही है, मंडी धनौरा ज़िला मुरादाबाद। कानपुर में मेरा बचपन गुजरा है। भाई साहब यहाँ लोहे का बिज़नेस करते थे, उनके बच्चे अभी भी हैं। और उसके बाद एजुकेशन मेरी यहीं हुई। उसके बाद 1958 में राजस्थान सर्विस में चला गया, और ज़िला शिक्षा अधिकारी मैं 1994 में अगस्त के महीने में रिटायर हुआ। मेरा बर्थ डेट है 21 अगस्त 1936, अर्थात मैं इस समय 85वें साल में चल रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि जैन साहब, 85 साल की एज में भी आपकी सेहत का राज क्या है? अरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरी बहुएं, और फिर ऊपर से ये आरोह मुझे इतने सुख देता है, इतने सुख देता है। मेरी सेहत का राज यही है। आरोह में मैं यहाँ मेरे बेटी और दामाद
साईं बाबा के मंदिर दर्शन करने आए थे, वहाँ से आरओ दिखाने लाए मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि मैंने बेटी से कह दिया कि मैं तो यहीं रहूँगा, मेरी अटैची यहीं भेज देना। और मैं करीब 3 साल से यहीं रह रहा हूँ। मैं श्री गंगानगर से ज़िला शिक्षा अधिकारी रिटायर हुआ हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो मुझे बेटी और दामाद यहाँ आरओ लेकर के आए। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। किसी समय जब बच्चे छोटे छोटे थे, मैं और मिसेज़ ये सोचा करते थे कि भाई जब ये हमारे सारे ड्यूटी पूरी हो जाएंगी तो हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से जी सकें। वो चली गई 2002 में। मैं अकेला इधर उधर घूमता, लिखने का शौक़ है, उससे टाइम पास होता। तो बिठूर में जब मैं आया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बेटी से कहा मैं अब यहीं रहूँगा, मेरी अटैची भेज दो। और मैं 3 साल से यही हूँ। बिठूर की इमारत जिसमें हम रहते हैं, हम एक गौरव का अनुभव करते हैं कि हम इतनी अच्छी जगह में रह रहे हैं। बहुत अच्छा विस्तृत बगीचा जिसमें फव्वारा लगा है, लहलहाते वृक्ष हैं। ऐसा आभास होता है जैसे रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन है, वो शायद अशोक वाटिका यही है जो ऐसा हमें अनुभूत कराती है। यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है जिसमें सुरक्षा के लिए तारों की बाड़ लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरे हैं और कार पार्किंग का भी इंतज़ाम है। इतनी अच्छी आबो हवा और जैसे एक माला के अंदर सुमेरु होता है, इस कैंपस में एक थिएटर है जहां हम एंजॉय करते हैं, खुशियां बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जिम है जिसमें आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। हम लोग उसमें एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा पुस्तकालय है, अच्छी पुस्तकें हैं उसमें। और विपस्सना हॉल भी है और जिम में ही स्टीम बाथ का इंतज़ाम है। साप्ताहिक बार आता है, ब्यूटी पार्लर है, सारी सुविधाएं हैं। और कैंपस में एक बड़ा ही प्यारा कॉन्फ्रेंस हॉल है जो शीशे की दीवारों से घिरा हुआ है। वो हमारे आरओ के कैंपस की और अधिक शोभा बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त रूम्स बड़े सुंदर, लैट्रिन बाथरूम अटैच, लैट्रिन बाथरूम में गीज़र, एग्जॉस्ट सब लगे हुए हैं। कमरों में अच्छे पलंग, गद्देदार, एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, सब सुविधाएं हैं और ये सब बहुत नीट एंड क्लीन है। अब हम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं जहां हम लोग बैठ कर के खाना खाते हैं। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ कर के खाना खाने के लिए चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल लगे हुए हैं और हम खाना खाते हैं। किचन वगैरह इन सब में डाइनिंग हॉल में बहुत अच्छा इंतज़ाम है। पंखे लगे हुए हैं, लाइट है, एसी लगे हुए हैं और सारी सुख सुविधा, विशेष रूप से उसको साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अब एक बात अक्सर पूछी जाती है
कि आरओ में आपको आरओ कैसा लगा, क्या अनुभव किया, तो मैं यही कहूँगा, ये जो आरओ है यारा है हमारा, हो ये जो आरओ है यारा है हमारा, खुद से ज़्यादा ओ खुद से ज़्यादा ये दुलारा है हमारा। इसमें मेरे हृदय की आरओ के प्रति भावना प्रकट होती है और मैं अपनी पूजा में यही कहता हूँ कि भगवान, आरओ में आने के बाद कहता हूँ मैं ये बात कि भगवान तेने 24 घंटे बनाए हैं, 26 घंटे बना देना ताकि 2 घंटे और हम मस्ती मारें और सुख भोगें। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि भाई आरओ में आपकी ज़रूरियात कैसे पूरी होती हैं। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम बता देते हैं, वो बाज़ार से आ जाती है। 1-2 दिन बेशक लग सकते हैं लेकिन आ जाती है, जैसे दवाई है, कुछ भी है। और कोई इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस है, तुरंत ले जाते हैं और पूरा ध्यान रखा जाता है। मेरे मन की यही बात है कि यहाँ आकर के मेरा जीवन किस मोड़ पे आया है। परस्पर प्रेम, परस्पर सहयोग, अति करुणा मेरे हृदय में जागी है और उस परवरदिगार से लगन लगी है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि आरओ में रहने की है। यहाँ त्यौहार जो भी होते हैं आरओ इंतज़ाम करता है त्योहारों के अनुसार, और हम सम्मिलित रूप से उसका एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस आरओ के प्रबंधक अच्छे हैं, सहयोगी हैं, स्नेही हैं। और डॉक्टर उमेश पालीवाल जिन्होंने ये सपना हमारा पूरा किया है, हल्की सी मुझे जैसे मालूम हुई है इसके बारे में कि ये ख़रीदा गया, इनकी डॉक्टर उमेश पालीवाल जी की मदर ने ये कहा कि वे हम जैसी उम्र वालों के पास, तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम जैसी उम्र वालों के पास कोई सुविधाजनक चीज़ बनाए। और उस सपने को उमेश पालीवाल जी ने पूरा किया और सारी सुख सुविधा यहाँ हमने देखी है। ये वृद्धाश्रम नहीं बल्कि देखा जाए एक हम जैसे सीनियर सिटीजन के लिए मस्ती की जगह है। मेरा नाम आशा शुक्ला और मैं टीचर रही हूँ कानपुर में ही। मेरी सारी एजुकेशन मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुई है और यहाँ पर मैं 41 साल सर्विस करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद मैं सीधे आप इस आरओ में ही आई हूँ, क्योंकि मुझे जैसा पता चला था ये बहुत ही एक सुंदर जगह बनी है। तो जिज्ञासा तो मेरे अंदर बहुत थी कि देखूँ उसको, लेकिन मेरी बेटी और ये लोग देख गए थे तो उसी से ही मैंने सोच लिया था कि ये बहुत सुंदर जगह होगी। और मुझे कुछ थोड़ा प्रकृति से ज़्यादा लगाव है और मन करता है कि मैं क्या नया करूँ प्रकृति के साथ में, फूलों के साथ में। ये सब मैं बहुत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने इस आरओ में जब आई थी तो मुझे सबसे सुंदर यही लगा कि कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने सुंदर बगीचे हैं। और मैंने अपने इस आरओ को 2 लाइनों में व्यक्त करा। आरओ तुम्हारे आंगन में बस रहती है खुशियाँ हर पल,
मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, ये भेद तभी जाना मैंने, खुशियाँ इसके कण कण में, आरो तुम्हारे आंगन में बस रहती है खुशियाँ हर पल। ये मैंने 2 ही लाइनें लिख पाई हूँ अभी, और शायद इसको मैं पूरा कर लूँगी तो फिर इसको ज़रूर बताऊँगी। और वैसे तो मैं गाती बहुत कम हूँ, लेकिन इस आरोह ने ही मुझको कुछ थोड़ा सा गाना भी सिखा दिया है। सपने सपने कब हुए अपने, रात ढली और टूट गए, अंधियारे के थे वो मोती, भोर भई और सूख गए, सपने सपने कब हुए अपने, भोर भई और सूख गए, अंधियारे के थे वो मोती, भोर की डोरी से बांधी है, जाने किसने रात की चोली, भोर की डोरी से बांधी है, जाने किसने रात की चोली, जीवन के आंगन में निश दिन दुख सुख खेले, आँख मिचौनी दुख सुख खेले, आँख मिचौनी, सपने सपने कब हुए अपने, दिन डूबा तो शाम हंसेगी, शाम गई तो रात हंसेगी, दिन डूबा तो शाम हंसेगी, शाम गई तो रात हंसेगी, रोक ले आँख से बहता आंसू, बह निकला बरसात हंसेगी, बह निकला बरसात हंसेगी, सपने सपने कब हुए अपने। लेकिन मेरे ये सपने यहाँ पर पूरे हो गए। यहाँ का रोज जाना है जरूरी। थे सुल्तान सरदार एक सुल्तानी नाज शहर थी, उनके नाजों की पाली प्यारी लैला बादी का निराला ही फसाना, कहूँ क्या इश्क बाजी का निराला ही फसाना था, ये अल्लड़पन में वो दोनों लड़कपन का जमाना था।
अनीता अग्रवाल। अनीता अग्रवाल। अच्छा मैम, यहाँ पे आपको मैम खाने के मैम टाइमिंग क्या है? खाने का मेरा यहाँ पे हम लोग का है, सवेरे ब्रेकफास्ट मिलता है 8 बजे करीब, 8 बजे? 8 9 के 10 के बीच में है। और लंच मैम क्या टाइम है? लंच में हम लोग का 12:30 बजे लग जाता है, एक्चुअली लास्ट जो होता है वो 2:30-3 बजे तक का। और मैम क्या क्या वैरायटीज़ आपको मिलती हैं मैम खाने में? हर तरीके की वैरायटी है, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है? अवेल हो जाती है सब। अच्छा मैम, और मैम क्वालिटीज़ कैसी हैं खाने की? खाने की क्वालिटी तो काफ़ी मैम दाल वाल वगैरह कैसी है? बिल्कुल ठीक है, सब अच्छी चीज़ हाँ कोई चीज़ नहीं। क्या क्या मिलता है अगर आप लंच में खाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं खाने में? में मतलब कभी तो जैसे सब्जी हो जाती है ग्रेवी वाली, कभी सूखी सब्जी हो गई, और कभी ऐसे एक्चुअली दोनों टाइम दाल चावल तो होता ही होता है, और लेकिन कभी जैसे हम लोगों ने बोल दिया तो एक टाइम में सब्जी हो जाती है, एक टाइम में तो मैम आप लोगों से पूछ करके खाना बनता है या बिना ऐसे ही बनता है? क्या चीज़? मैम आप लोगों के कंसल्टेशन से खाना बनता हाँ, है? हम लोग को मतलब पूछ लिया जाता है, बता देते हैं हम लोग को कि ये चीज़ इस तरीके से बन रही है। तो मैम आप लोगों को मतलब पूरा प्रोटीन वगैरह का ध्यान रखा जाता है मील में? हम लोग को अगर अवेल नहीं, जैसे हम लोग कह देते हैं कि ये चीज़ नहीं खाएंगे तो दूसरी चीज़ दे देते हैं बना के। तो मैम क्वालिटीज़ हर तरह की अच्छी मिलती हैं यहाँ पे? क्वालिटी अच्छी कोई। और मैम रात को खाने पे क्या क्या मिलता है मैम? रात में शाम को 5 से 6 मतलब वो है टी है, और उसके साथ में बिस्किट भी हैं, कभी नाश्ता भी मिल जाता है हम लोग को, मतलब जैसा मतलब माहौल जैसा आपको सूटेबल जिस तरीके से मतलब अवेलेबल हो जाता है उस तरीके से देती है। मतलब कटौती नहीं है इसके अंदर कि मतलब क्या है, अगर हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग को और अलग से लेना तो अलग से भी देते हैं। कोई लिमिट है कोई मील में कि जैसे आपको को उतनी लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं खा सकते ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हर तरह की वैरायटी मिलती है जी। हर तरह की। थैंक यू मैम। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर हरीश पांडे। डॉक्टर हरीश पांडे। सर आरओ में आप कब से रह रहे हैं? मुझे 9 महीने कंप्लीट हो गए, 10वां शुरू हो गया, अबाउट 1 ईयर कह दीजिए। आपको आरओ में रहकर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा मुझे तो। बात ना, मैं इससे पहले 4 साल से थाईलैंड में था। थाईलैंड में मतलब हम जैसे 83 साल, आई एम 83 नाउ, 84 में आ गया हूँ, ऐसे लोगों का वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जैसे महान भावों का वहाँ ज़रूरत है। सर आपको यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ सुविधा देखिए, सबसे बड़ा दिस इज़ वेरी नाइस कैंपस, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, पार्क बना है जहाँ हम लोग सुबह घूम लेते हैं, और लाइब्रेरी है, आपका जिम है, सिनेमा हॉल भी है। बता गई है लड़की कि सिनेमा लग रहा है, इसके बाद आप आ जाइएगा, और बार बार भी है, वीकली आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहीं की तरफ से। बाकी खाना इज़ ऑल राइट। कारण ये है खाना कंबाइंड है, दे आर अबाउट 30% उनके हिसाब से है। तो आप सोचते हैं कि आपके मन का हो जाए या आपके मन का हो जाए, नॉट पॉसिबल। सर आपको यहाँ रहकर कैसा लगता और है? मुझे अच्छा लगा, और बल्कि मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भैया मेरा पता लिख दे और तुम लोग हमको भेज जाना। कहाँ भेज जाना बोलिए? कहाँ सर? एक ही जगह जाना। अब कहाँ जाना 83 साल के बाद? मतलब आप अपने आज जितनी ज़िंदगी आपकी बची है वो आप यहीं बिताना? आई फील सो। अगर कोई ख़ास बात नहीं होती परिवार में या मेरे साथ, अब बीमार हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ, आई कांट से अदरवाइज। आई लिव लाइक टू लिव हियर। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम सर? शंकर लाल पालीवाल। शंकर लाल पालीवाल। सर इस हॉल के बारे में बताइए सर। ये हॉल जो है नी मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। लोग बाग जो अपना ध्यान कक्ष है, इसको ध्यान कक्ष भी कहते हैं। यहाँ पर लोग आकर के घंटे 2 घंटे आध घंटे जिसके पास जितना समय है बैठते हैं और ध्यान का करते हैं। किसी का भी जो भी जिसका जो इष्ट है उसी का ध्यान करते हैं। लेकिन यहाँ पर गाती माता की मूर्ति बना दी है ताकि गाती माता का ध्यान करते हुए ध्यान करें। और गाती माता जो है ये मतलब गाती मंत्र किसी का ऋषि का बनाया हुआ नहीं है। ये ब्रह्मा आकाश से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था।
यही एक ऐसा मतलब आदि मंत्र है कि जो कि किसी ऋषि का बनाया हुआ नहीं, केवल आकाशवाणी द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। और इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। और ये गाती मंत्र, इसमें कोई कामना नहीं गई, केवल सद्बुद्धि का मंत्र है। मनुष्य में यदि सद्बुद्धि होगी तो सब कुछ कर सकता है। और मंत्र भी इसका। सर आपको इस हॉल में आकर से कैसा महसूस होता है? यहाँ पर हम जब भी आते हैं या तो यहाँ पर जितनी देर बैठते हैं बड़ी परम शांति का अनुभव होता है। दुनियादारी के उससे बिल्कुल छुटकारा हो जाता है। और ये होता है कि हम बिल्कुल शांति चित्त बैठे हुए हैं और दिल में बड़ी शांति होती है, हृदय को बड़ी शांति मिलती है। सर आरओ में आप रह रहे हैं सर, आप आरओ में रहने का अपना एक्सपीरियंस बताइए सर, कैसा लगता है आपको यहाँ रहने में? आरओ में हम करीब 2 साल से हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ का यानी प्रदूषण रहित वातावरण है। सुबह जो है नहीं ताज़ी हवा में मिलती है, लोग बाग घूमते हैं, टहलते हैं, हरियाली है। और जैसा कि किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, और अच्छा है। और अच्छी सफाई है, साफ सफाई वगैरह है, सब चीज़ बढ़िया है। सर यहाँ आने के बाद आरओ में आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? यहाँ आने के बाद वैसे भी थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र से, लेकिन यहाँ आने के बाद में आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ, हमारा पूजा पाठ की तरफ, हवन पूजन और सुंदरकांड वगैरह, ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसकी तरफ हमारा बड़ा मन लगा। और इससे हमको जीवन में बहुत शांति प्राप्त हो रही है, जो कि इस उम्र में चाहिए। सर आप अपने आगे की ज़िंदगी आरओ में जीना चाहते हैं? सर अपनी आगे की जो ज़िंदगी है आपकी, वो आप यहाँ जीना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अब यही चाहता हूँ कि जब तक जीवन है आरओ में हमारा जीवन व्यतीत हो। गंगा जी का सानिध्य है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी जो एक उम्र के लोग हैं, सभी में बड़ा भाईचारा है। एक दूसरे के सुख दुख में सभी लोग शामिल होते हैं और बड़ा एक दूसरे को बड़ा स्नेह प्यार प्रेम देते हैं। सर आपको आरओ के बारे में कैसे पता चला था? ये आरओ के बारे में ये एक्चुअली ये मेरा भतीजा का ही है। ये आरओ में मेरे भतीजे का है। जब उसने ये तैयार कर लिया, कुछ लोग यहाँ आ गए तो उसने कहा कि किताब जी आपके लिए आरओ से अच्छी कोई जगह नहीं है, आप वहीं रहिए। क्योंकि मेरे कोई बेटा नहीं है, 4 बेटियाँ थीं, वो अपने अपने घर के हुई। तो अब बोले कि ऐसी स्थिति में आपको जो सुकून शांति और आरओ में मिलेगी, इसलिए आप आरओ आइए। तो मैं जब से आया तब से भी बिल्कुल यहाँ शांति है। और अब हमारा यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती कहीं। अगर कहीं जाते भी हैं तो कह कर के जाते हैं कि हम 1 हफ्ते में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद भी यही मन होता है कि चलो आरओ चलें। वही हमारा घर है, यहीं। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम बता दिए सर। MP त्रिपाठी। सर मैम आपका शुभ नाम? सरस्वती त्रिपाठी। सर आप यहाँ पर आए सर, किस उद्देश्य से सर आप यहाँ पर आए थे? एक्चुअली ये हमारी मिसेज को लंग्स की ट्रबल बहुत रहती थी, जिसके कारण इनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती थी। हम यहीं कानपुर कल्याणपुर के ही हमारा मकान है, वहीं रहते थे। लेकिन पोल्यूशन के कारण और फर्स्ट फ्लोर पे रहने के कारण इनको आए दिन दिक्कत होती रहती थी, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, दिक्कत होती थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी बॉडी में। जिसके कारण हमें ऐसे स्थान की सलाह दी गई थी, कोई ऐसे स्थान में जाइए जहाँ डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा रहती हो। उस लिहाज से हमें यहाँ आने के बाद बड़ा रिलीफ महसूस हुई। और 1 साल से बस 4-6 घंटे रात में ही इनको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है, बाकी आराम से ज़िंदगी की जी रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे सहूलियत प्राप्त हुई है। सर मतलब यहाँ आने का जो आपका उद्देश्य था वो आपका पूरा हुआ? लगभग पूर्ण है। यही एक उद्देश्य होता है ज़िंदगी में। हम लोग विभाग से जब तक नौकरी किए, रिटायर हो चुके हैं, 8 साल हमारे रिटायरमेंट को हो चुके हैं। तो अब केवल हम लोगों को अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने का ही एक उद्देश्य बचा था। उसमें आए दिन 2-4 महीने बाद इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए। तो वो चीज़ यहाँ आके हमें रिलीफ मची। 1 साल हमें हो गया यहाँ आए हुए, अभी तक इनको किसी तरह की
मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सर आपको यहाँ आने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं सर, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आराम हो? यहाँ आने के बाद जैसे हम इस समय लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें, साहित्यिक किताबें, कुछ मोटिवेशन के लिए किताबें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। इससे समय काटने के लिए, आध्यात्मिक की तरफ पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा समय कट रहा है। तो मेनली हमारी श्रीमती जी को चूँकि स्टडी की कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, तो यहाँ आने के बाद इन किताबों पे बहुत पढ़ती रहती हैं, तो किताबों पे ही इनका ध्यान, क्या कहते हैं, किताबों में ही इनका एक तरह से समय व्यतीत हो रहा है। सर यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको किस किस तरह की किताबें मिलती हैं और किस तरह से आपके जीवन में ये वो किताबों का वो चेंजेस आ रहे हैं उन किताबों से आपके? ज़्यादातर किताबें यहाँ पे धार्मिक हैं। जो किताबें हम घर में भी हम लोग पढ़ते थे, किताबें ले आते थे, कहीं घूमने घामने जाते थे, किताबें लाते थे, लेकिन उन किताबों की देखते हुए यहाँ पे उसका बहुत विस्तृत रूप है। क्वांटिटी, नंबर्स और गहराई तक काफ़ी कुछ है। जो चीज़ें नहीं हम वहाँ पढ़ पाए थे, उनका भी यहाँ अध्ययन करने का मौका मिला है और उनसे काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है। मैम से जानते हैं, मैम आपको मैम यहाँ आके कितना रिलीफ मिला है इस जगह में? हमें तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ हैं। आप लोगों के जीवन में कोई चेंज यहाँ आने के बाद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत खुशी होती है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे स्थान और भी अवेलेबल हों, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, ये 60-70 से एवब जो भी लोग होंगे उनके लिए जो ऑक्सीजन की दिक्कतें होती हैं, खुले स्थान में रहना, खुले स्थान का वातावरण, हरियाली में रहना, ये स्वास्थ्य के लिए इस उम्र में बहुत आवश्यक होता है। तो हम तो चाहेंगे कि ऊपर वाला ऐसी व्यवस्थाएं और डेवलप करावे। ये जो स्थान है ये भी और थोड़ा सा डेवलप हो, जिससे अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आ सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। थैंक यू सर। चाहे बेटा जितना प्यारा हो, चाहे बेटा जितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए, घर घर में घुमाना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसके दिल को दुखाना ना चाहिए, उसके दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, जिस पिता ने हमको पाला हो, उसे कभी सताना ना चाहिए, उसे कभी सताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना प्रेमी हो, चाहे भैया कितना प्रेमी हो, उसको राज बताना ना चाहिए, उसको राज बताना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को बुलाना ना चाहिए, दाता को बुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए सर। मुझे डॉक्टर कृष्ण स्वरूप दुबे कहते हैं, एक्स मेडिकल ऑफिसर। मैं आरोप फैमिली का, सर आरोह के बारे में सर कुछ बताइए। मैं आरोप फैमिली का प्रथम मेंबर हूँ। सबसे पहले मैं ही आया हूँ यहाँ, और इसे करीब मुझे 3 साल से ऊपर हो गए हैं, इसको भी 3 साल से ऊपर हुए हैं। और हमारे आने के बाद ये शनै ये यहाँ पर सभी मेंबर आते गए, बढ़ते गए। और जब से मैं यहाँ हूँ मुझे बहुत हर तरह का, सब तरह से सुविधाजनक बात। आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहेंगे अनेक अपना विस्तार से, पर मैं सत्सैये, आपने बिहारी जी की सुना होगा, कभी एक बहुत बड़े बिहारी हुए हैं, उनके दोहे चलते हैं, सत्सैया के दोहे।
जो एक ही दोहा जो है कई किताबों को पूरा कर देता है। तो मैं उसी आधार पे आपको सूक्ष्म में ही हर चीज़ बताऊंगा, लंबे विस्तार में कहानी नहीं गढ़ूंगा। तो आरोप में जो ये निर्माण कार्य है वो बहुत ही आकर्षक है और यहाँ बहुत शांतिप्रिय स्थान है। यहाँ कोलाहल रहित है, यहाँ कोई कोलाहल नहीं होता है, केवल पशु पक्षियों के सुंदर वाणियाँ सुनने को मिलती हैं। प्रातः आप उठिए तो बहुत ही सुंदर सुंदर अपने अपने आती हैं चिड़ियाँ, वो अपना विवरण देती हैं। ये स्थान बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ प्राणवायु ऑक्सीजन जिसे कहते हैं से भरपूर है। यहाँ जितने भी लोग वैसे ज़्यादा वृद्धावस्था के लोग आते हैं वो यहाँ बिल्कुल क्योर होके चले जाते हैं, और जैसे ही आते हैं वो 15-20 दिन में जो स्ट्रेचर पे चलने वाले होते हैं वो 3 व्हीलर पे चलने लगते हैं और 3 व्हीलर से पैदल चलने लगते हैं। यहाँ की प्राणवायु इतनी ओजस्वी है क्योंकि गंगा का किनारा है, तो गंगा के किनारे की वजह से भी और वैसे भी स्थान रमणीक होने की वजह से भी, और यहाँ का जो वो पेड़ पौधों का बनावट है, यहाँ के पेड़ पौधे जो लगे हैं बहुत ही आकर्षक हैं, मनमोहक हैं। और यही हमारी स्थिति है, जब से हम आ गए हैं तब से हम यहीं बराबर हैं, जबकि हमारे बंगले भी हैं कानपुर में, पर बच्चे भी हैं। बच्चियाँ जो हैं सब बाहर हो गई हैं, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, परंतु मैं इस स्थान में ही अपना निवास चाहता हूँ, आजीवन यहीं रहना चाहूँगा। भाई जिंदगी को आगे जीना तो उसके लिए कुछ मैसेज है। है तो बड़ा पुराना गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुला, खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ा चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, इसके बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ में, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को मुकाम बेलाता चला गया, मैं दिल को मुकाम बेलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अगर आपकी किस्मत में इस एज में सुख है तो आप आरों में ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो करना है वो कर डालो, मत इंतज़ार करो समय आने का। जो करना है वो कर डालो, मत इंतज़ार करो समय आने का, पर बस होने से पहले आरों में इंश्योर करा लो सपनों को। वाह। और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड भी हैं जो नेशनल हेराल्ड और पत्रिका में रिपोर्टर रह चुके हैं। वो भी रिटायर्ड हैं इस वक्त। अभी उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, नहीं तो वो बहुत सुंदर आपको मन्ना डे के गाने सुनाते, बहुत ही बढ़िया। मतलब यहाँ पर जो है हर फंक्शन में मेरे हस्बैंड का गाना ज़रूर होता है। अच्छा। हाँ जी, आपको मैडम क्या पसंद है? आप कुछ गाने गाती हैं? नहीं मैं तो उनके देखते में बहुत मतलब नहीं हूँ, लेकिन ना सोचती हूँ कि मेरे जो जैन साहब मेरे गुरु जी हैं मैं आने के बाद उन्हीं से थोड़ा सा सीखा है मैंने, और छोटा मोटा ऐसे ही गा लेती हूँ, लेकिन
वो ज़्यादा, हाँ। और यहाँ पर का तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझको जो है यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि जिस तरह से अब ये इसकी दूर दूर तक ख्याति हो रही है, उस हिसाब से तो इस समय तक ये पूरा भर चुका होता, क्योंकि इतना अच्छी जगह है कि जिसको भी पता चलता है, कोई भी हमारे यहाँ इवेंट में आता है, कोई भी अगर फंक्शन में आता है, तो वो यही कहता है कि अच्छा हम लोग भी यहाँ रह सकते हैं। तो हम कहते हैं हाँ भाई ज़रूर रहिए, आइए तो अब देखिए तो इसको, तभी आपको समझ में आएगा, बिना रहे तो समझ में नहीं आएगा। जब मन होता है, कोई नियम नहीं। सबसे बड़ा यहाँ का एक ही नियम है कि यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। आपको 9 बजे तक धूप खानी है तो 9 बजे तक खाइए, और आपको सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना है, आप अपना वो काम कर सकते हैं। मन है आपका थिएटर में पिक्चर चल जाएगी, आप पिक्चर देखिए बैठ के। रात को 1 बजे तक हम लोग पिक्चर देख के उठते हैं और घर में जाके सो जाते हैं। मतलब इतना सुंदर और इतना अच्छा कि अब मैं घर भी जाती हूँ अपने, तो मैं तुरंत कहती हूँ कि वहाँ जाना है मुझे। तो कहेंगे अरे मम्मी थोड़े दिन तो यहाँ भी रह लिया करिए। तो हम कहें नहीं नहीं नहीं, अब वहाँ ही जाना है मुझे, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, फिर क्या हम आपको मना करें। हर पार्टियाँ होती हैं, और जो हमारा बताया था हॉल बनाइए, कॉन्फ्रेंस हॉल, अभी अभी इसमें हम लोगों का बहुत ही सुंदर ढंग से हम सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया। वो तो मैं समझती हूँ कि शायद और भी जगह हैं यहाँ पर, लेकिन इतना अच्छा सम्मान शायद नहीं हुआ होगा। बहुत सुंदर सम्मान हुआ, और उसी में ही हमारे यहाँ अक्सर अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। कभी कविता संग्रह वो होता है पाठ, तो कभी हमारे यहाँ गानों का होता है, कभी कोई इवेंट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और उसमें हम लोगों को भी अच्छा इसलिए लगता है कि हम लोग भी खूब मन से, बड़े उत्साह से उसमें भाग लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो हम लोग भी उसमें योगदान करेंगे, और अच्छा भी लगता है। मैं राजेश्वर प्रसाद, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से एक सार्जेंट रहा हूँ। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हमने करीब 20 साल काम किया है। उसके बाद फुल्ली रिटायरमेंट हो गया है मेरा। अब यहाँ करके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आरओ में। सर आरओ आप कब आए थे, आपने कब ज्वाइन किया था? मैं करीब 1 साल पहले आया था यहाँ आरओ में। आरओ के बारे में कुछ बताइए सर, आरओ की कुछ विशेषताएं। आरओ कानपुर के गंगा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ का वातावरण तो बढ़िया है, यहाँ रहने लायक है। ऐसे सबसे अच्छा आपको क्या लगता है आरओ में? आरओ का सबसे बढ़िया है कि ज़्यादा कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है घर की, और सभी एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। मेरा नाम कल्पनाथ तिवारी है। मैं आईआईटी कानपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ 2003 में। अभी मुझे यहाँ 3 महीना हो रहा रहते हुए। मन की लिखूँ तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूँ तो अपने रूठ जाते हैं। क्या कहने। जिंदगी को समझना बड़ा मुश्किल है जनाब। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाता है, और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर हो जाता है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। कि हम बच्चों के नाते क्या क्या सपने सजोए थे, नहीं कर पाए। रिटायरमेंट के बाद क्या सपने सजोए थे, नहीं कर पाए। हम में कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम आरओ परिवार में कोई कमियां हमें नहीं दिखती हैं। वो तो व्यक्तिगत चीज़ें कुछ होती है जो कभी कभी आ जाती है लोगों को। बस मुझे इतना कहना था, और कोई प्रश्न आपका हो तो हमें पूछ लीजिए। मेरा शुभ नाम रमोला टंडन है। मैम आपको आरओ में आके कैसा लगता है? हमें अब अच्छा लग रहा है, तभी हम 2.5 साल से ज़्यादा से हैं यहाँ पर। हाँ, अब पहले 3 साल होना है अगर। अब यहाँ रह के आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? हमें यहाँ पे प्रकृति हरियाली मिलती है, और गंगा जी का किनारा है कितना सुंदर, और वाल्मीकि आश्रम है, लवकुश आश्रम है, सीता जी का वनवास का सब देखा हुआ है हमारा, बहुत सुंदर है। ब्रह्मावर्ती खूंटी है जो कि यहाँ विश्व की मतलब सेंटर कही जाती है। तो यहाँ पर देखिए सन 1857 की लड़ाई जब हुई, तो नाना राव पेशवा, तात्या टोपे और झांसी की रानी का
अद्भुत शौर्य है। उन लोगों ने कितना अपने देश के लिए बलिदान किया, उत्सर्ग किया, कितना उन्होंने किया है, जो कि हमने पढ़ा भी है, त्याग किया। उन्होंने, उनकी फौज थी, सब कुछ था। अंग्रेज़ों ने किस तरीके से उन्हें पराजित किया, लेकिन बराबर अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने, और सामूहिक रूप से कितने लोगों ने साथ दिया। और मैम आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में है मैम हम लोग, मैम यहाँ पे आपको किस किस तरह की किताबें मिलती हैं लाइब्रेरी में? हमें लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं, और अच्छे नावल मतलब पढ़ते हैं। मैम हर भाषा में मिलती हैं यहाँ पे नॉवेल्स? जी मैम इंग्लिश में, हिंदी में, हर भाषा में नॉवेल्स मिलती हैं? इंग्लिश में नहीं पढ़ते हम, इंग्लिश तो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन हम हिंदी के नावल ही पढ़ते हैं। जी। तो मैम यहाँ पे यहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा है, खुला मैदान, और मतलब चारों तरफ गंगा जी ही बहती हैं, तो इतनी ऑक्सीजन, हर चीज़ जो घरों में रह के नहीं अवेलेबल मिल सकती है जितना कि यहाँ, और सबसे मित्रता हो जाती है थोड़े दिन में, तो सब अपनापन महसूस होता है, यहाँ पर अकेलापन नहीं लगता। मैम यहाँ के खाने के बारे में कुछ? खाना तो सब अच्छा ही बनता है, और तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, मतलब भिन्न भिन्न तरीके के रोज़ मेनू बनता है हम लोग के लिए, मतलब सबकी राय से ही। हाँ, बहुत अच्छा बनता है, नाश्ता भी, खाना भी दोपहर में। मैम यहाँ रह के आप, मैम चाय भी मिलती है। मैम यहाँ रह के आप खुश हैं? जी मैम यहाँ रह के आप खुश हैं? हाँ, हम यहाँ पर रह के बहुत खुश हैं। मैम और आप यहाँ रहना चाहती हैं? अभी तो रह ही रहे अभी तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी बीती जा रही, लेकिन रह रहा है। थैंक यू मैम।